करे विधि नाना, बिनु पग चले। वो बिना कान के सब सुन लेते हैं। हमारा कान है फिर भी हम सबका नहीं सुनते। हमारा कान है लेकिन हम सबका सुनते हैं। हाँ, सबका नहीं, जो हमको अच्छा लगता है वही सुनते हैं। मान लीजिए यहाँ लोग बैठा है, किसी को कथा सुनने का मन नहीं कर रहा होगा तो इसे साड़ी से ढक कर और कान में ईयरफोन लगा ले। कौन देख रहा है? हाँ? कुछ लोग यहाँ बैठे और मोबाइल में वो क्रिकेट देख रहे हैं। क्या? आराम से सुनने का जो इच्छा होगा वो ना सुन सकता है। वो कान हमारे पास है लेकिन हम सुनते नहीं हैं, अपना सुनते हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी का कान आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन दुनिया के हर एक व्यक्ति को सुनते हैं। अच्छा, हमारे पास कान होगा और यहाँ पर हाथी आकर क्या कह रही है उसको हम जान पाएंगे, लेकिन ठाकुर जी हाथी को भी जान लेंगे क्या कह रही है। उनके पास कान नहीं है लेकिन हर एक भाषा को ज्ञाता है। गूगल में भी बोलिएगा तो 10-50 भाषा के बारे में बता सकता है। हाँ, अब चींटी क्या कह रही है वो कौन बताएगा, कौन गूगल बताएगा। लेकिन ठाकुर जी चींटी वाली शब्द को भी सुनते हैं। कहा गया जी, भगवान हर एक भाषा को सुनते हैं, समझते हैं। छोटा बालक पेट में क्या चाहता है, क्या देखना चाहता है, क्या खाना चाहता है, सारी व्यवस्था समझते हैं। हमारे पास कान है फिर भी हम अपनी इच्छा करते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना। ठाकुर जी ने हमको पैर दे दिया लेकिन हम वहां जाना चाहते हैं जहां हमारे मन के अनुकूल काम होता हो। क्या? हमारे मन के अनुकूल जहां काम होता वहां हम जाते हैं। अब विक्रमगंज में कथा हो रहा है, गया जी ने टेम्पू घुमा घुमा के प्रचार किया है। का जी, माइक लगा लगा कर, बैनर टंगवा टंगवा कर। और बताइए आसपास के लोग भी यहाँ तक ना पहुंच पाए तो इसमें कथा का दोष है। भगवान ने आपको पैर दिया है कि अच्छा काम करने के लिए जाइए, लेकिन आपका पैर अच्छा काम में नहीं जाएगा। और वहीं सामने अगर सर्कस वाला आ जाए, शंकर जादू, हे चंदन बाबू जादू वाला दिखाने वाला आ जाएगा, भीड़ हो जाएगा। ऑर्केस्ट्रा वाला चला है तो, और पैसा तो यूं करके लुटाते हैं लोग। इसे वहां लुटाने से लगता है कि स्वर्ग का सीढ़ी बन जाएगा। हाँ, यहाँ कथा हो रहा है, सबको बताया गया, प्रचार कराया गया, सुनाया गया, और फिर भी मन में अगर इच्छा नहीं तो यहाँ तक पैर नहीं आएगा। लेकिन हमारे प्रभु ठाकुर जी बिनु पग चले, हर जगह चले जाते हैं। उस कीचड़ में गजेंद्र फंसा हुआ था, कीचड़ में परिवार वाले छोड़ दिए, कोई सांस नहीं दे रहा है, लेकिन उसने एक कमल पुष्प उठाया और गो कहा, केवल बिंद कहना था, तब तक भगवान वहां पहुंच गए। आप सुनसान जंगल में आपको कोई चारों तरफ से लोग आपको कष्ट पहुंचा रहे हो, सता रहे हो, और फिर भी आप उस स्थिति में भगवान को याद करते तो प्रभु वहां भी कोई ना कोई सहायता में पहुंच जाते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। और बिना हाथ के सारा कर्म करते हैं। हाँ? हमारा हाथ है फिर भी हम अच्छा से नहीं करते, लेकिन ठाकुर जी बेगर हाथ के हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन उनका बहुत बड़ा हाथ है। उनका इतना बड़ा हाथ है कि हम ये करोड़ों हाथों से जो नहीं कर सकते वो ठाकुर जी एक हाथ से कर सकते हैं। आप कल्पना करिए कि जो एक पैर उठाने से पूरी पृथ्वी को नाप सकता है, दूसरे पैर से पूरे अंतरिक्ष को नाप सकता है, जो इस नाप को आज तक अमेरिका के नासा संस्थान नहीं नाप लिया, एक्यूरेट दूरी तय नहीं कर पाया कि अंतरिक्ष में कौन कौन ग्रह हैं। सूर्य तक लोग पहुंच एक आकलन किए कितना दूरी है, लेकिन उसके ऊपर भी लाखों आकाशगंगा घूम रही है, लाखों ब्रह्मांड चल रहे हैं। उस सारे ब्रह्मांड को ठाकुर जी नाप लेते हैं एक पैर में, इतना बड़ा पैर है उनका। हाँ, और इतनी बड़ी उनकी हाथ है, और हर जगह व्यवस्था पहुंचा देते हैं, हर जगह जिनको जो चाहिए मिल जाता है। लेकिन हमारे पास सब कुछ है, लेकिन ठाकुर जी लेकिन हाथ आगे नहीं उठेगा। हाँ, कोई गलत काम में कहिए तो बहुत सारा सहयोग हो जाएगा,
लेकिन कहीं धार्मिक कार्य में कुछ सहयोग करने की बात करे तो ऐसा लगता है मांगो हम भिक्षारी को, भिक्षुक को भिक्षा दे रहे हैं, है कि ना। वहां हाथ नहीं उठता। अरे देने लेने की बात छोड़िए, भजन कीर्तन करने में, ताली में भी हाथ जल्दी नहीं उठता। इस प्रकार से ठाकुर जी के प्रति बड़ी स्नेह प्रेम है। विश्व पितामह बाण सैया पर पड़े हैं और उनकी मन की गति आवाज को भगवान सुन लेते हैं, लेकिन सुनेंगे, लेकिन आपको उनको याद तो करना पड़ेगा।